बोलिए सद्गुरु देव की जय। आदरणीय श्री साहेब जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज कई सारे निमित्त हैं। गणतंत्र दिवस भी है और हमारे भरत भाई के नए मकान के उद्घाटन निमित्त, उनके पिताजी की पुण्य स्मृति के निमित्त, इस तरह से निमित्त अनेकों बनते हैं। लेकिन भरत भाई का मन था कि एक बार भजन हो, सत्संग हो घर पे। मैं तो आता ही रहता हूँ, लेकिन इस आयोजन के वो काफी इच्छुक थे। आज उनकी मनोकामना पूरी हुई। आप सब यहाँ पधारे, संत आए। एक संस्कारी चरित्र की पहचान है ये, जो अच्छे विचारों से जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, उन्हें अच्छे विचार, अच्छी संगत ही पसंद आती है। पहले तो मैं कठिन परिश्रम के द्वारा उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया। शुरुआत जब हुई थी, मैं आया था, बहुत उत्सुक थे। मैं कहा धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो बहुत कम समय में वो सब कर भी लिए। उनका परिश्रम है। आदमी का एक सपना होता है कि अपना घर हो, लेकिन एक बात ख्याल करने जैसी है, इस ईंट पत्थर और रेत से मकान नहीं बनता है। इससे मकान बनता, घर नहीं बनता है। घर बनता है घर में रहने वालों से। बड़ा सुंदर मकान हो, लेकिन उसमें जो परिवार रहता है, वो जो सदस्य रहते हैं, उनका आपस में प्रेम ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की भावना ना हो, तो वो घर कहाँ रहेगा? तो घर क्या है? घर है हमारे मधुर संबंध। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ईंट पत्थर और सीमेंट से मकान बना उसका महत्व नहीं है। आपस का प्रेम उत्साह बढ़ा सकता है, लेकिन बारिश के लिए तो छत चाहिए ना। जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो घर चाहिए ना। तो बाहर के घर का महत्व तो हम समझते हैं, इसलिए बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं जीवन में, और अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उससे घर, मकान, दुकान, गृहस्थी की चीजें, संसाधन हम जुटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ये सारी चीजें होने से हमें जीने में सरलता लगेगी, सरलता होगी। लेकिन केवल जीवन इतना नहीं है। जीवन तो बहुत कुछ, ये तो बहुत ऊपरी चीज है जीवन की। ये जो कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये बहुत ऊपरी जरूरतें हैं, जबकि इनको कहा ये मूलभूत जरूरत है। मूलभूत जरूरत नहीं है। आप देखो, क्या चींटी कहीं मजदूरी करने जाती है अपनी रोजी रोटी के लिए? या पक्षी जाते हैं कहीं? खा तो लेते हैं, वो भी खाते हैं, घर घोंसला बनाते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि मनुष्य तो अच्छे कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उतनी चिंता नहीं है, उतना तनाव नहीं है, इतना वैमनस्य नहीं है। वो अपने स्वाभाविक गुण धर्मों से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकता है शांति, प्रेम, क्षमा करुणा की भावना। ये नहीं है तो आपके सामने कितना अच्छा बंगला हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो, कितने अच्छे कपड़े आपके तन पे हो, कितना ही कीमती भोजन आपके सामने रखा हो, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है,
करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो सारी चीजें आपको सुख नहीं देती। चीजें सुविधा देती हैं। सुख और शांति ये हमारा आंतरिक विषय है, ये बाहर से नहीं मिलता है, ये अंदर से महसूस किया जाता है। अब ये एहसास जिसके जीवन में है, जरूर उसका मन सुंदर है। तो घर की सुंदरता बाहर जो हम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने घर को साफ सुथरा सुंदर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि वैसे ही हमारे मन को भी सुंदर करना है। अभी हम साहब जी से भजन सुन रहे थे, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो आंगन बुहारना पड़ेगा ना, सफाई रखना पड़ेगा, स्वच्छता। मन की स्वच्छता क्या है? विचारों की स्वच्छता, भावों की स्वच्छता। और उसके लिए ये सत्संग का आयोजन रखा जाता है। हम कहीं ना कहीं यदि अच्छी संगत में हैं तो जरूर हमारी भावनाएं शुद्ध होगी। जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसा हम महसूस करने लग जाते हैं, वैसी हमारी आदतें बनती चली जाती है और वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। आदमी के शब्द मीठे हो सकते हैं, कोमल हो सकते हैं, लेकिन भावना में यदि कड़वाहट है ना, तो वो सब मीठे शब्द भी वो कड़वे ही लगेंगे। कोई आपके घर में मेहमान आए अनवांटेड, आप पसंद नहीं करते लेकिन आ गया, अब क्या करें? स्वागत करेंगे, आप बैठो, चाय पानी का पूछेंगे, लेकिन आपके जो पूछेंगे ना शब्द तो अच्छे हैं, चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, आइए बैठिए, शब्द तो मीठे हैं, लेकिन अंदर वाली भावना जो आप नहीं देना चाहते फिर भी पहुंच रही है वहां तक, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये चाहते नहीं है लेकिन औपचारिकता कर रहे हैं। तो हम बाहर से साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं, बाहर घर मकान साफ सुथरा रखते हैं, ये सब तो ठीक है, ये तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर विचार पवित्र नहीं है, आपके इरादे अच्छे नहीं है, भावना ठीक नहीं है, तो आपका जो वाइब्रेशन है ना वही जाएगा आगे वाले तक। वो आप ना बोलें, ना बताएं, वो अपने आप आ जाता है, वो असली चेहरा हमारा सामने आ जाता है। इसलिए हमें अंदर से सुंदर बनना है। सुंदर जीवन का मतलब होता है सुंदर मन का होना, सुंदर मन वाला होना। तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मृदु वाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। वाणी कैसी हो? मीठी हो, मधुर वाणी। बर्ताव कैसा है? सुंदर बर्ताव है। ये नहीं आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ये ठीक नहीं है। स्वागत हमेशा रखो, भीड़ कम रखने की भावना ना रखो, सबका स्वागत, सब हित ऐसी है। जब यहां से चलेंगे तो कुछ ले जाने वाले हैं नहीं, ना दोस्त जाएंगे ना दुश्मन जाएंगे, क्या ना परिवार साथ में जाएगा ना धन साथ में जाएगा। तो जहां है वहां, जिस परिवार समाज में है वहां सबसे हिलमिल करके, बैर भाव नहीं कभी किसी से, सबसे हिलमिल कर रहते, एक दूसरे का आदर करते हैं, सतपथ पर ही चलते, खिले जहां पर फूल खुशी के, होंठों पर मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। किसी से बैर की भावना नहीं, किसी से बहुत राग नहीं। साहब की तो वाणी बड़ी अमोल है, कबीर खड़ा बाजार में पूछे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कहीं से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है कि उसके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, और किसी से इतनी कटुता नहीं है कि अकेले कहीं बैठे और उसका ख्याल आए तो मन कड़वा हो जाए, विचार कड़वे हो जाए। नहीं, सबका शुभ चिंतक बने। देखो हम सब सहयात्री हैं। जैसे कोई बस में या ट्रेन में सफर करता है तो कितने लोग उसमें बैठे होते हैं, अपना अपना स्टाफ आता है, लोग उतर जाते हैं, थोड़े देर का संयोग होता है, संबंध होता है,
उसमें हम एडजस्ट करते हैं। कोई अधिक बोलने वाला उसको भी सहते हैं, कोई झगड़ा करने वाला उसको भी सहना, एडजस्ट करके चलते हैं ना। इसी तरह से इस जीवन में जैसा परिवार हमको मिला है, जैसा समाज और पड़ोस हमको मिला है, तालमेल बिठा करके चलो। अभी देखो हमारे भाई लोग भजन गा रहे थे, उसके पहले वो ढोलक को ठोक ठोक के ठीक किए, फिर वो बाजे को ट्यून किए। पहले ट्यून करना पड़ता है ना, जब ट्यून में आ जाता है तो बढ़िया चलता है। इसी प्रकार से जीवन जीना है तो पहले तालमेल बिठा लो अच्छे से। ये तो पता है ना कि इसी परिवार में रहना है कि परिवार बदल लेंगे, इसी धरती पे रहना है, जिन लोगों के बीच में रहना है उन्हीं के साथ रहना है। ऐसा थोड़ी कि पत्नी बदल जाएगी, कि पति बदल जाएगा, कि माँ बाप बदल जाएगा, कि भाई बदल जाएगा। कुछ ऐसा योजना है एक्सचेंज, वहीं रहना है। और जब वहीं रहना है तो क्यों कड़वाहट बोलते हैं हम अपने विचारों में, अपने आचरण में, अपनी आदतों में। मीठा बनने का, मधुर बनने का थोड़ा प्रयास करें। हम अच्छी प्रतिक्रिया देना सीखें। देखो आज राम की बड़ी चर्चा हो रही है, कितने लोग राम को समझ पा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। जरा उनके जीवन को देखो, रामायण सबने देखी होगी। एक समय था, उस समय टीआरपी का जमाना नहीं था, लेकिन जब रामायण आई तो लोगों ने जमीन बेच करके, अपने गहने गिरवी रख करके टीवी खरीदा, क्यों? रामायण देखना। इतना प्रेम लोगों का उससे था, वो सीरियल से। सच में वो जो धारावाहिक है बहुत बढ़िया बना है। उसमें जो दर्शाया गया है उनके चरित्र को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण सच में बहुत कुछ सिखाती है। हम राम जी के जीवन को देखेंगे, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी प्रतिकूलता और कितनी असफलता उनके जीवन में। आज हम राम राम जप लेते हैं, जय श्री राम, राम राम कह लेते हैं, उनके नाम से भोज भंडारा कर लेते हैं, कहीं मंदिर है तो दर्शन कराते हैं, पूजा वंदना कर लेते हैं। इतने मात्र से राम को नहीं समझ पाएंगे। उनका जैसे भाइयों के प्रति प्रेम था, जो प्रजा पालक के उनके गुण थे, जो सहनशीलता, विनम्रता उनके जीवन में थी, वो जीवन में आए। मानस में क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, सुबह उठ करके माँ बाप का चरण स्पर्श करते हैं? बिरले। लेकिन राम को सब मानते हैं ना। राम की शिक्षा क्या है? एक जगह मैंने सुना, अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, रामचरितमानस का अखंड पाठ। इस क्षेत्र में तो उसका प्रचलन नहीं है, मध्य भारत में, उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा प्रचलन। कोई भी शुभ काम होगा, जैसे अभी ये आयोजन है, ऐसा उद्घाटन करना होता तो अखंड पाठ जरूर कराते हैं। बड़ा सा वो लगा लेते हैं स्पीकर, माइक, तो जोर की आवाज में कुछ लोग बैठते हैं, उसके पाठ करने वाले अलग से आते हैं, अपने अपने राग में वो बढ़िया धुन में पाठ करते हैं। तो दो भाइयों में विवाद था, दो भाइयों में विवाद था जमीन को लेकर के। तो एक भाई अखंड पाठ करा रहा था रामचरितमानस का। तो संतों ने पूछा, संत वहां गए हुए थे, उस गांव में सत्संग था, तो पूछे किस निमित्त से ये आयोजन हो रहा है? तो कहे दो भाई जमीन के लिए लड़ रहे थे केस, तो कोर्ट में विजय हो जाए इसलिए वो अखंड रामायण का पाठ कर रहा है, अखंड पाठ कर रहा है। अब सोचिए, ये तो दो, एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का है और वहां पूरा राज्य। राम कहते हैं भरत राज्य तुम्हारा है, और भरत कहते नहीं भैया राज्य तुम्हारा है। उन्होंने फुटबॉल बना दिया उसको, राज्य को। राम कहते नहीं भैया तुम्हारा है, भरत कहते नहीं भैया तुम्हारा है। उनमें कितना त्याग है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास और समर्पण है। और ये देखो, राम को मानने वाले भाई से विवाद में जीत जाने के लिए अखंड रामायण का। तो क्या हम राम को जान पाए? नहीं जान पाए। और फिर राम को जानना, ये विषय तो बहुत गहरा है।
सदगुरु कबीर की भाषा में यदि इसको चित्रित किया जाए तो 4 प्रकार के राम होते हैं। साहब ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट से न्यारा, सबसे न्यारा है। तो 4 प्रकार के राम हुए। पहला राम क्या? जो दशरथ के घर में जन्मा, खेला, कूदा, वनवास भी जिसने देखा और राज्य भी जिसने देखा और सीता प्रस्थान भी जिसने देखा और अंत में सरयू में भी जो प्रवेश किया। एक राम वो कभी हुए। अब इसमें भी लोगों का विवाद है कि वो हुए कि नहीं हुए, इतिहासकार कुछ और कहते हैं, ये तरह तरह की बातें हैं, इन बातों में हमें नहीं पढ़ना है। तो दशरथ पुत्र जो राम है उसे मानते हो तो वो सगुण राम है, सगुण भगवान है। अब तो नहीं है, लेकिन अभी आपने सुना कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें एक मूर्ति विराजित हुई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को हुआ। तो राम का प्रतीक मान करके उस मूर्ति की पूजा होती है। एक राम को मानना हुआ। लेकिन इस सगुण उपासना के पीछे ये तो आस्था का विषय होता है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, कोई कबीर को। हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में देवी देवताओं की कमी नहीं है, बहुत सारे देवी देवता हैं और ये बड़ी खूबसूरती भी है सनातन संस्कृति की कि यहाँ निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण सगुण से परे भी है, सब कुछ है यहाँ। तो ये जो पहली क्लास होती है, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो कबूतर का का, गमले का गा, यही पढ़ाया जाता है ना। वो नहीं समझ सकता कि का क्या है, खा क्या है, गा क्या है। तो उसे एक एग्जाम्पल दिए, का कबूतर से समझो, एक चित्र उसके सामने दे दिया कबूतर का। तो पहली क्लास है। पहला राम क्या है? उस सगुण उपासना जो मंदिर की है। हमने ईश्वर का एक प्रतिनिधित्व बना करके मूर्ति के रूप में घर में भी लोग बिठा लेते हैं, मंदिर में बिठा लेते हैं। वहां चलो कहीं नहीं झुकते तो मंदिर में जाके झुके। झुकने से क्या होता है? झुकने से भावना विनम्र होती है, कोमल होती है, अहंकार कम होता है। आप झुक कर तो देखें, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने, किसी मंदिर की मूर्ति के सामने, सज्जनों के सामने यदि हम झुकते हैं तो क्या होता है? अहंकार झुकता है। अहंकार जैसे जैसे कम होता है ना, वैसे वैसे जीवन में उत्साह बढ़ता है, एक आनंद बढ़ता है। और अहंकार बढ़ा हुआ है तब फिर आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। तो उस राम के लिए मैं कहता हूं कि उनकी जो शिक्षा है, हमने रामचरितमानस से ही तो लिया ना। वो राम जिसे मंदिर में बिठाया, जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं, वो कहां से लिया? रामचरितमानस से। तो रामचरितमानस में राम का आदर्श क्या है? मैंने पहला आदर्श क्या बताया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। यदि राम को मानते हो, राम की भक्ति करते हो, तो पहला काम शुरू कर दे। मंदिर में जाकर के पूजा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सुबह उठें तो उठ करके घर में जो हमसे बड़े हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनका नमस्कार करो, चरण बंदन करो। ये राम की पूजा हो गई। राम का जैसे भाइयों में आपस में प्रेम था, ऐसे भाइयों में आपस में प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो, ये भावना होना चाहिए। आज्ञाकारी। आप सोचो, शाम को कहा गया कि राम कल तुम्हारा अभिषेक हो जाए। आप सोच रहे हैं ना, जैसे किसी ये अपने लोकसभा के चुनाव में शाम को किसी को फोन आ जाए, किसी सदस्य को, कि कल भाई तुमको प्रधानमंत्री की शपथ लेना है, कितना खुश होगा। अब सुबह कह दो कि तुमको पार्टी से ही बर्खास्त करते हैं। क्या हुआ राम के जीवन में?
शाम को कहा गया कि कल आपका सुबह राज्याभिषेक होना है। और सुबह क्या फरमान मिल गया? राज्याभिषेक तो दूर की बात है, अब 14 वर्ष के लिए वनगमन है। और वनगमन ये थोड़ा साफ लगता है कहने में, वनगमन नहीं था, देश निकाला था। और उनको कहा गया था कोई राजकीय सेवक आपके साथ में नहीं जाएगा, पैदल जाना है, कोई रथ घोड़ा हाथी नहीं जाने वाला है, कोई राशन पानी साथ में नहीं जाने वाला है। यहाँ तक कि अयोध्या की राज्य सीमा के बाहर रहना है, वन में रहना है, अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं। अब वहाँ पड़ोसी देश हो या कोई विदेश हो, जिसका शासन हो उसके नियम के अनुसार रहो, तुम्हारी वहाँ क्या व्यवस्था है वो तुम जानो। एक बड़ा कठोर, लेकिन उस समय आज जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, लोग पंडित के पास चले जाते पत्रा दिखाने के लिए, कहीं ग्रह टेढ़ा हो गया, कहीं नक्षत्र पलट गए, कहीं क्या हो गया, बड़े परेशान। लेकिन राम पंडित जी के पास नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं? पिताजी की आज्ञा है, बस मुझे वन जाना है, वन में जाऊंगा तब करूंगा, ऋषि मुनियों का सानिध्य मिलेगा, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। अब सोच देखो उनकी, राम को मानना, राम को जानना इतना सहज नहीं है। मानने का मतलब क्या होता है? वैसा बन जाना, तब तो मानना होगा। ये ऊपरी जो श्रद्धा है इससे जीवन नहीं बदलता है। मंदिर में जाकर के पूजा वंदना कर लेने से आपके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। एक क्षणिक शांति के लिए, जैसा अभी यहाँ बैठे मन को अच्छा लग रहा है, ये बाहर से आया हुआ एक क्षणिक सुखी है ये। इसी तरह से जहाँ हम हैं वहाँ यदि मन विचलित है, तनाव में है, तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पूजा आराधना हो, कोई मंदिर हो, आश्रम हो, कोई संत हो, उसके पास जाएंगे, अपने आप वहाँ के वाइब्रेशन से मन शांत होता है। उसकी उपयोगिता अलग है सो है, लेकिन राम के चरित्र से हमें क्या सीखना है? राम के जैसा हमें बनना है, होना है। राम तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनके जीवन के जो आदर्श है, जो रामचरितमानस की शिक्षा है, वो तो हम अपनाएं अपने जीवन में, तब तो वो भक्ति सफल हो सकती है। तो वो आज्ञाकारी थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे, समाज सेवी थे, संत सेवी थे, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए वो प्रबंध किए वहां वन में जाकर के। तो सबका आदर सत्कार, बड़ी अच्छी शिक्षा उनके जीवन से मिलती। ये आदर्श हमें जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरा, राम घट घट में बोले। अब केवल राम मंदिर में नहीं बैठा है, हम सबके अंदर भी तो राम है ना। गोस्वामी जी ने ही कहा है, बड़े कट्टर राम उपासक है सगुण उपासक वो, लेकिन वही कहते हैं, कहत सकल घट राम मैं तो खोजत के काज, तुलसी ऐसी कुमत सुन और आवत मोहि लाज। कहते हैं कि घट घट में राम है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? घट घट में ही नहीं, प्राणी प्राणी में। यदि आपकी नजर सही है तो प्राणी प्राणी में वो भगवान है, वो चेतना है, वो राम है। वो राम केवल राम के अंदर नहीं, वो रावण के अंदर भी है, वो मेघनाथ विभीषण के अंदर भी है। उस राम को जानने की बात साहब कहते हैं। साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। जो कस्तूरी मृग होता है, कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक झालर होती है। कोई लोग बताते वहां से सुगंध आती, कुछ लोग बताते कि उसकी नाभि से सुगंध आती है। और वो बेचारा मृग उस सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, उसकी खोज में वन वन भटकता फिरता है, लेकिन है तो उसके अंदर ना। हम राम को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर राम विराजमान है, बैठा हुआ है, उसको नहीं जान रहे हैं। तो जो दूसरा राम साहब ने बताया वो घट घट में है।
मंदिर की उपासना बड़ी सरल है, लेकिन ये घट घट वासी राम की उपासना ये बड़ी कठिन है। यदि मानोगे कि घट घट में राम है, तब फिर दुकान में जब बैठोगे तो तौल सही रखोगे। क्यों? क्योंकि जो ग्राहक आया है ना, वो भगवान भगवती है, कम तो नहीं तोल सकता। मिलावटबाजी तो उनके साथ नहीं कर सकते, भगवान के साथ कैसे मिलावटबाजी करेंगे? तो किसी को धोखा देना, नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, हानि करना, ये भक्ति तो नहीं है। घट घट वासी राम में यदि हम विश्वास करें, मानने लगे, तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे झगड़े खत्म हो जाए, क्योंकि सब में परमात्मा है, तो दूसरा है कहां? लेकिन आदमी ने ये जो हमारी सनातन संस्कृति का, उपनिषदों का, वेदों का जो चिंतन है, जिसने अंतरात्मा को ही राम कहा, उसको पुराण काल में जब सगुण भक्ति बढ़ी तो अंदर से निकाल करके कहां रख दिया? मंदिर में बिठा दिया। अब मंदिर में मूर्ति बोलती नहीं है, रोकती टोकती नहीं है, एक तरफा संवाद चलता है। हम अपनी श्रद्धा से, भावना से पूजा वंदना कर लेते हैं, लेकिन घट घट वासी राम, अब किसी के साथ धोखा करोगे, छल करोगे, कपट करोगे तो बोलेगा, डांटेगा, विनय वंदना करेगा, और कोई सबल होगा तो आपके ऊपर पलट करके वार भी करेगा। तो ठीक है, पहले राम को मानना अपनी अपनी श्रद्धा है, जहां अवसर पड़े जाना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऊपर उठे। अब बच्चा यदि कामने कबूतर ही पढ़ता रहे तो फिर एमए और बीए और फिर अन्य डिग्री कब करेगा? वो ऊपर भी तो उठना है ना हमें। तो मंदिर से थोड़ा ऊपर उठ करके आए तो ये घट घट वासी राम है, और सबके अंदर है, इसकी सेवा हो सकती है। मूर्ति की क्या सेवा करेंगे? क्या उनको ठंडी गर्मी लगती है? क्या भूख प्यास लगती है? अब वहां भोग लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, ये भाव अतिरेक है। उनको कूलर, पंखा और भोग की जरूरत नहीं है। कोई भूखा व्यक्ति है, उसे भोजन दे दिया, भगवान को भोग लग गया। कोई दीन दुखी है, तन से, मन से, धन से, वाणी वचनों से सेवा कर दिए, भगवान की सेवा हो गई। और कहां भगवान मिलेगा जिसकी आप सेवा कर पाएंगे? तो घट घट वासी राम, ये सेवा का विषय है। हमारे पास मन है, वाणी है और कर्म है। मन से किसी के बारे में गलत विचार ना रखें, वाणी से किसी को कटु ना कहें, और अपने आचरण से किसी को कष्ट न पहुंचाएं अपने व्यवहार से। ये संपूर्ण जगत की सेवा हो जाती है इतने मात्र से। तो मन से सबके प्रति सद्भावना। जब कथा होती है, हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं, पूजन कराते हैं, या मंदिर में भी जब आरती होती है तो आखिरी में जब जय बुलाते हैं, नारे लगाते, क्या लगाते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही बोलते हैं ना। कैसे होगा? देखो, जब तक हम अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपनी सोच और भावनाओं को पूजा नहीं बनाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। मैं जहां जहां जाता हूं, मानो वो परिक्रमा ही हो रही है। कोई मंदिर में जाके परिक्रमा करता है, कोई नर्मदा की परिक्रमा करता है, पैदल चलते हैं, कितना कठोर तप है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? जहां जाता हूं भावना इतनी पवित्र है कि परिक्रमा ही हो रही है। जो पवित्र भावनाओं के साथ काम करता है, व्यवहार करता है, चाहे वो मन इंद्रियों का आचरण हो या कोई समाज में व्यवहार हो, यदि भावना पवित्र है तो वो आपके लिए पूजा बन जाती है।
समय की व्यस्तता के कारण आपको मंदिर में नमस्कार करने का अवसर मिले न मिले, भगवान के दर्शन करने का अवसर मिले न मिले, लेकिन पूजा का अवसर तो हर समय है। आप जहां हैं, जिन लोगों के बीच है, उनके प्रति सद्भावना रखना, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं हो सकती। यही सच्ची पूजा भी है। वो तो एक औपचारिक पूजा है, मंदिर की पूजा। हम एक समय नियत करते हैं अपनी पूजा और प्रार्थना का। एक कोई त्योहार होता, कोई पर्व होता, कोई निमित्त होता है उसके लिए। लेकिन ये पूजा, ये तो उठते बैठते कभी छूटने वाली नहीं, निरंतर चलने वाली पूजा है। तो लोगों के साथ में सद्भावना रखना, अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ छल कपट ना करो, ये राम की पूजा है। फिर कहा एक राम का सकल पसारा। आपने सुना है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है। जो कण कण वाला भगवान है, जर्रे जर्रे वाला जो खुदा है, वो सृष्टि के शाश्वत नियम है, जिसे आज की भाषा में यूनिवर्सल इटर्नल लॉ कहा जाता है, और हमारे वेद के ऋषियों की भाषा में उसे ऋत कहा है। वेद के ऋषि कहते हैं ऋतस्य तंतुम विदितुम विचित्रे तत्पश्यत तदभवत् तदासीत्। ऋत है नियम। जैसे कपड़े में ताना बना होता है, एक एक धागा आपस में बिना हुआ होता है। आप एक सिरे से अलग अलग करना चलेंगे तो एक एक रेशा अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में नियम समाये हुए हैं। बारिश कैसे होती है, ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है, बीजों में अंकुरण कैसे होता है, पौधे बड़े कैसे होते हैं, उनमें पुष्प कैसे आते, फल कैसे आते हैं, नदियों का बहना, झरनों का बहना, ठंडी गर्मी, शीत ससर वर्षा, ये जो ऋतुएं हैं ये कैसे बदलती, इस सृष्टि के नियमों कैसे ही थोड़ी कि वहां से हवा को ढकेल रहा तब पूरब चल रही है, कोई पूरब से ढकेले तब पश्चिम आए, ऐसा नहीं है। सृष्टि के नियम है ना। तो सृष्टि के कण कण में नियम समाया हुआ है। उसी को सद्गुरु अभिलाष देव ने क्या कहा है, नियम ईश्वर। एक व्यापक ईश्वर को माना, कण कण में क्या है, नियम है। नियम में शक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता है। आग है, शक्ति है कि नहीं, बाबा रे ऊर्जा है उसमें, लेकिन ज्ञान नहीं है। छोटा बच्चा या आप भी समझो, समझदार लोग, धोखे से यदि आग को छुएंगे, आपको नहीं मालूम धोखे से छू लिया, तो क्या हाथ बचेगा? जलने वाला है ना, जलेगा। क्यों जलेगा? उसका नियम है जलाना। अब आप उसकी पूजा वंदना करो कि मैंने बड़ी गलती की, अनजाने में छू लिया, अब इसको ठीक कर दो, नहीं, वो ठीक नहीं होगा। ऐसे जो हाथ जल गया है वो घाव भरने में कुछ समय लगेगा, कुछ औषधि की, संयम की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि जो से जैसे जलाने का नियम है वैसे ठीक होने का भी एक नियम है। फफोला पड़ गया है, घाव बन गया है, जख्म बन गया है, अब उसको जिस दिन कुरेदते रहेंगे तो क्या वो जख्म भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो जैसे जलने के पीछे एक नियम था कि आग का नियम होता है जलाना, उसमें दाहक शक्ति होती है, उसी प्रकार से जख्म भरने का भी एक नियम होता है। आपको थोड़ा मलहम पट्टी करना पड़ेगा, कुछ संयम का पालन करना पड़ेगा, और उसमें कुछ ठोकर ना लगे, इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाव करना पड़ेगा, तब घाव भरेगा ना। तो इस नियम को समझने की जरूरत है। लेकिन नियम को ना जानने के कारण अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड में लोग पड़ जाते हैं। एक जमाना था, भौतिक विज्ञान का उतना विकास नहीं था। ये बात थोड़ी कहने में असहज भी लगती है, क्योंकि यदि हम प्राचीन शास्त्रों को भी पढ़ें तो आजकल तो पढ़ा नहीं जाता इन सब चीजों को। भौतिक विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में काफी गहरा अध्ययन है। जब दूरबीन भी नहीं बनी थी उससे पहले भी ग्रहों की गणना, नक्षत्रों की गणना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये ऋतु परिवर्तन, ये सबकी गणना हमारे यहाँ के ऋषि कर लिया करते थे।
बहुत आगे थी उनकी सोच और समझ। लेकिन आज तो विज्ञान उपलब्ध है, आपके पास प्रयोगशालाएं हैं, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, वर्षा कैसे होती है, ठंडी गर्मी ये सब कैसे होता है, ये सब जानने का। और आजकल बाहर नहीं जाना है, सबके पास एक गुरु है, गूगल गुरु, जो कुछ तुरंत बता देता है। आज तो आप जानने के साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी अंधभक्ति में पड़े हुए, थोड़ा कुछ हुआ बस ग्रहण टेढ़ा हो गया है, कोई देवता नाखुश हो गया है, और उसको मनाने के लिए तमाम प्रकार का पाखंड लोग करने लगते। नहीं, इस चक्कर में ना पड़े। सृष्टि के नियम है, नियमों से सृष्टि चलती, इस पाखंड से सृष्टि नहीं चलती। यदि किसी एक व्यक्ति के ऊपर ग्रहण टेढ़ा हो गया है तो पूजा करने से कैसे सीधा हो जाएगा? अब ग्रह करोड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में है, एक के ऊपर टेढ़ा होगा क्या? यदि थोड़ा टेढ़ा होगा सबके ऊपर टेढ़ा होगा ना, है? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। एक बार क्या हुआ, गंगा किनारे की बात है, काशी की। एक पंडित जी एक भोले वाले आदमी को पकड़े थे, कहा तुम्हारे ऊपर ग्रहण टेढ़ा हुआ है, वक्र दृष्टि है ग्रह की, शनि की, पूजा करा लो ठीक हो जाएगा। वो आदमी बेचारा बिल्कुल भोला भाला है। कहा पंडित जी पूजा क्या लगेगा पूजा में? अरे दक्षिणा थोड़ा देना पड़ेगा। कह कितना? तो कह 100 रुपया। कह पंडित जी उतना पैसा नहीं मेरे पास। चलो ठीक 50 दे देना। तो कह 50 भी नहीं है। चल ठीक 25 दे देना। 25 भी नहीं है। 10 रुपया तो है? कि नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज बोहनी भी नहीं हुई है, 1 रुपया तो होगा ना? क्या पंडित जी क्या बताऊं, 1 रुपया भी नहीं। तो क्या जा फिर तुमको ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया ना हो उसे कहीं ग्रह लगेगा? वहीं कबीर साहब खड़े थे पीछे, पकड़ लिए पंडित को। मैं तो ही पूछूं पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के ही खाना। पंडित जी मैं तुमसे पूछता हूं, उसके ऊपर तो ग्रहण नहीं लगा, वो तो भोला भाला आदमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये ग्रहण कब लगा? तुम भोले आदमी को ठग रहे हो, परेशान कर रहे हो। ऐसे कितने भोलों को बेवकूफ बनाते हैं, ग्रह टेढ़ा है करके। आपके विचार अच्छे हैं, भावना पवित्र है, संगत और आदतें अच्छी हैं, अगर टेढ़ा नहीं चढ़ बैठे ऊपर तो भी कुछ नहीं होगा। होगा कुछ नहीं हो सकता। हाँ कमजोरी है, ये सब बहाने हैं। ग्रह दशा ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, ये सब हमारी नाकामी छिपाने के बहाने हैं। सब ठीक है, पूरी प्रकृति कितनी कृपा कर रही, सोचो। आप जाते हो, कौन कितने लोग सूर्य की प्रार्थना करते, पूजा करते कि सुबह जल्दी निकल आना। आप प्रार्थना करो या ना करो, आप उसको मानो या ना मानो, वो अपना काम कर रहा है, रोज सुबह निकल आता है। हवाएं चलती हैं, वृक्ष फलते फूलते हैं, सरकार अपना काम कर रही, समाज अपना काम कर रहा है। सीमा पे देखो बंदूक तान करके सैनिक खड़े हुए अपना काम कर रहे, सब सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए यदि कह दिया जाए कि 1 घंटे के लिए कोई कानून लागू नहीं होगा, देख लो फिर। ये आदमी जो है ना, आदमी जैसा दिखता है, जिसके अंदर का पूरा शैतान बाहर निकल आएगा। 1 घंटे में वो क्या कर डालेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 1 घंटे की बात छोड़ो, आज मनुष्य ने इतने औजार तैयार कर लिए हैं कि सेकंडों में पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। ये हमारी बुद्धि की महिमा है। तो पहले राम, दशरथ पुत्र राम हैं, उनके प्रति यदि श्रद्धा और भावना है तो उनका उच्च आदर्श हमारे जीवन में हो, यही उनके प्रति सच्ची भक्ति है। दूसरा राम जो घट घट में बोल रहा है, सबकी अपनी अंतरात्मा है। इन प्राणियों के साथ सदगुरु अभिलाष देव ने कहा है, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणियों से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। अपने हृदय से
दया और करुणा और क्षमा को त्याग करके आपकी उपासना पूजा, चाहे मंदिर को मानो या मस्जिद को मानो, गुरु को मानो, जहां आपकी श्रद्धा, वो सब दिखावा है, छल है। यदि आपके अंदर में करुणा नहीं है, किसी दीन दुखी को देख करके आपका हृदय पिघलता नहीं है, कौन सी भक्ति कर रहे हो आप? किसी काम की नहीं वो भक्ति, केवल दिखावा है। तो जो प्राणी है, परिवार के सदस्य, समाज के लोग हैं, उनसे यदि ईर्षा द्वेष है, बैर है, वैमनस्य है, तो हमारा ईश्वर की पूजा करना वो सब जाली है, धोखेबाजी। तो प्राणी प्राणी में परमेश्वर का निवास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर में नारी है, सिया है, पुरुष है, राम है, परमात्मा है। सबके अंदर में सीताराम विराजमान है। सबके प्रति सुंदर भावना रखो, सुंदर बर्ताव करो, यही उनकी भक्ति है। और दूसरी बात, जो कण कण में भगवान है, एक राम का सकल पसारा, वो क्या है? सृष्टि के शाश्वत नियम। उन्हें जानने की समझने की जरूरत है। अच्छी तरह से जान लो और निर्भ्रांत हो जाओ। आपके जीवन की तरक्की में, आपके जीवन के विकास में न कोई देवी देवता बाधा है, न कोई भूत भवानी बाधा है, न कोई प्रेत, किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास कोई आपको नहीं रोक रहा है। मैंने कहा कि हमें अपने आचरण ठीक रखना है, अपनी संगत और आदतें अच्छा रखना है। देखो कैसे नहीं विकास होता है। हर सफल आदमी के पीछे देखो उसकी संगत कैसी है। क्या वो शराबी कबाबी की संगत करेगा, चोर उचक्के की संगत करेगा तब सफल बनेगा? नहीं, अच्छे लोग, मेहनती लोगों के साथ वो रहेगा, मेहनत करेगा, कर्मठ रहेगा, वो व्यसन और विकारों के रास्ते पे नहीं चलेगा। कमाने को आदमी कितना भी कमाए, पीने की आदत है, गलत खान पान है, धन टिकेगा? धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन कैसे खर्च करते हैं, इसका नॉलेज होना। तो सारी सृष्टि आपकी सेवा में है। बिगर कहे, बिगर रुके, बिगर थके, सारी सृष्टि आपकी सेवा कर रही है। उसका उपकार मानो, निर्भ्रांत हो जाओ और अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। और जो कहा एक राम सब घट से न्यारा, वो अंतिम राम है। वहां तक पहुंचना वो हमारी मंजिल है। वो क्या है? उसके लिए साहब ने कहा, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। ये जो सगुण निर्गुण का झगड़ा है, निर्गुण वाले मंदिर को नहीं मानते हैं और मंदिर वाले निर्गुण को नहीं मानते हैं, है ना झगड़ा। साहब क्या कहते? सगुण की सेवा करो। जैसे मैंने अभी कहा कि प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करना, यही उनकी सेवा है। और बन सके, आपके पास धन है तो धन का कुछ हिस्सा किसी दीन दुखी की, जरूरतमंद की सेवा में लगा दो, साधु गुरु की सेवा में लगा दो, सामाजिक कार्य में लगा दो, सेवा हो गई। आप किसी का मानसिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, हौसला किसी का बढ़ा सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, तो अपनी समझ दूसरे को दे करके उसके सन्मार्ग में आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं अपने ज्ञान का। तो ये सेवा है। तो जो सगुण भगवान है उसकी सेवा करो। तो ये जो सब बैठे ये सब सगुण भगवान ही है, इनकी सेवा करना है, इनके साथ सुंदर बर्ताव करना है, निर्गुण का ज्ञान करना है। जो हमारी अंतरात्मा है वही राम है, उसे जानना है। अब जान लेने के बाद इस सगुण निर्गुण से जो ऊपर है वो क्या है? वो ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा वहां पहुंचा जाता है। फिर वहां निर्गुण भी नहीं रह जाता और सगुण भी नहीं रह जाता। फिर मैं हूं, मैं कौन हूं इसको जाना और मैं जो हूं उसमें स्थित हो जाना, सारे प्रपंच से ऊपर उठ जाना, उस परम स्थिति में आ जाना जहां कोई हर्ष नहीं है, कोई शोक नहीं है,
कोई हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई अनुकूल नहीं है, कोई प्रतिकूल नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। उस परम दशा में स्थित हो जाना, वो राम को पा लेना है, वो सबसे न्यारा हो जाना है। वो जो अपनी साधना से तप से उस परम स्थिति का निर्माण करता है, वो उस दशा को पाता है। अब जब वो अनुभूति जीवन में आ जाती है, उसी को कहा गया है जीवन मुक्ति। जो योगी है, इसलिए कहा भी गया रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामा। जो योगी लोग हैं, जिसमें रमण करते हैं, जिसका अभ्यास करते हैं, वो राम है, उसे निर्गुण राम कहा। तो इस प्रकार से एक निमित्त है जो वर्तमान में अभी चल रहा है कि राम की भक्ति, राम की पूजा। तो सगुण रूप में भी उसका स्वरूप है, एक निर्गुण में स्वरूप है, और फिर असली है अपनी अंतरात्मा जो राम है, उसको जान लेना, उसके जैसा बन जाना, हो जाना। अब वो होगा कैसे? जो यहाँ से सुना, समझा, जाना, उसको जीवन में उतारना शुरू करते हैं। पहली बात, शुरुआत अपने से करें। जो बातें ज्ञान की आप जानते समझते हैं, उनको जीना शुरू करते हैं। घर में, परिवार में, समाज में, जहां भी आप हैं, बस एक बात ख्याल रखो, आपका गुरु कौन है, आपकी भक्ति क्या है। निर्गुण मानते, सगुण मानते हैं, मूर्ति में मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपका विषय है, ये आप जाने। लेकिन इतना ख्याल रखें, ये जो शरीर है ना, ये मंदिर है। इसमें जो अंदर बैठा हुआ है वो परमात्मा है। ऐसे बाहर जितने शरीर दिखते हैं ना, वो भी सब मंदिर है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। तो बस इतना ख्याल रखना कि कहीं परमात्मा दुखी ना हो जाए, नाराज ना हो जाए हमारे बर्ताव से, ठीक है ना। इतना यदि हम ध्यान रख करके भक्ति करते हैं, निश्चित है हमारा जीवन सफल बनेगा, आनंदमय बनेगा, और हम जहां होंगे वहां भक्तिमय जीवन को जिएंगे, राममय जीवन को जिएंगे, यहां तक कि अंत में हम राममय हो जाएंगे। खिलौना नहीं है राम। साहिब ने कहा है, माला तिलक पहले मन माना, लोगन राम खिलौना जाना, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपार। क्या है? माला पहन लिए, राम नाम की चादर ओढ़ लिए, कर रहे हैं राम नाम का, लेकिन कोई राम खिलौना है कि आपकी माला को देख करके, आपकी जप की गिनती से वो प्रसन्न हो जाएगा? नहीं, आपके आचरण से, आपके सोचने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आप समाज को जो दे रहे हैं, वो सबका हिसाब किताब भी तो होगा ना। कि यहाँ हम पाप करते चले, वहां थोड़ा जप कर ले, पाप कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आचरण शुद्धि, भक्ति की पहली शर्त क्या है? कर्म सुधार, जीवन सुधार। भक्ति का फल ही होता है जीवन सुधार। ये नहीं कि किए वर्षों बीत गए हैं, राम राम जपते जपते उम्र आ गई है, वृद्धपन आ गया है, लेकिन न झूठ बोलना छोड़ पाए हैं, न बीड़ी छोड़ पाए, न सिगरेट छोड़ पाए हैं, न शराब छोड़ पाए हैं, न जीवों को सताना छोड़ पाए हैं। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सद्भाव ये जीवन में आया नहीं है, तो वो तो व्यर्थ ही जा रहा है ना, दिखावे में जा रहा है। तो ये कोई खिलौना नहीं है, ये बात को समझना है। ये एक उपक्रम है, सात्विक मनोरंजन जिसे कहा जाए, लेकिन असली भक्ति वो अंदर में होती है, उसे हमें जानना समझना है। आइए, इस सुंदर आयोजन में हमने भजनों का आनंद लिया, विचारों का श्रवण किया। कुछ बातें मेरी कड़वी भी लगी होंगी, यदि कड़वी है तो क्षमा करना। कुछ बातें काम की लगी हो तो जीवन में आचरित करना। और अंत में भरत भाई को और मनीषा ताई को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना ज्ञापित करता हूँ कि आपने ये आयोजन रखा, संतों को बुलाया। आपके इस निमित्त से अनेक लोगों को
इस ज्ञान यज्ञ में निमज्जन करने का अवसर मिला। आपका जीवन मंगलमय हो। और इस घर के निमित्त में ये कहूँगा कि जैसे आपके माता पिता के संस्कार हैं, इस घर में जो भी आए दीन दुखी, भूखा हो तो उसे भोजन मिले, आदर सत्कार के लिए 2 मीठे बोल मिले, किसी का दिल यहाँ से ना दुखे, इस भावना के साथ अपने जीवन को बनाना, यही शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय।